नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस 10 साल से हरियाणा की सत्ता से बाहर है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। 2019 में फिर से रिपीट हो गई थी। 2024 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो वापसी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 9 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली और बाकी की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, उससे कांग्रेस की उम्मीदों को जरा पंख लग गए हैं और वो वापसी के लिए वो सारे हथकंडे, सारे बिंदुओं पर गौर कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए माइनस हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको उछाला जाए, उन तौर तरीकों को अपनाया जाए और जो कांग्रेस के भीतर की तमाम तरह की परेशानियां, अंतर्विरोध, मतभेद, टांग खिंचाई, सारी चीजों को मद्देनजर रख करके वापसी के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक तो पिछले दिनों राहुल गांधी से फिर से कुछ किसान नेताओं की मुलाकात कराई गई पार्लियामेंट में और इनसे क्या बात हुई, क्यों मुलाकात कराई, उसको अगर रहने ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 2 किस्तों में, एक बार एक धड़े के नेता वहाँ पहुँचे और दूसरी बार फिर दूसरे धड़े के नेताओं को भी बुला करके मिलवाया गया और इनमें योगेंद्र यादव भी, हन्नान मोला को आप देख रहे हैं तो योगेंद्र यादव को आप देख रहे हैं। हन्नान मोला और जयराम रमेश कैसे हाथ में हाथ डाल करके खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप उन चेहरों को देख रहे हैं जो यहाँ 13 महीने तक दिल्ली में जमे रहे थे 3 कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर। वैसे बताते हैं कि मुलाकातें कुछ और लोगों से भी हुई है जो किसानों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। जब वो पहली भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो एक जगह राकेश टिकैत और कुछ दूसरे लोगों से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी सांकेतिक तौर पर ही सही, उन्होंने सोनीपत का ही एक गांव चुना था किसान बनने के लिए। मैं किसान की तरह काम कर सकता हूं ये बताने के लिए और फिर उन किसान के परिवारों के साथ ये ग्रुप फोटो और उसके बाद फिर इनको 10 जनपद बुला करके इनकी दावत वगैरह का बंदोबस्त कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ये जारी किया गया था। आज संयुक्त किसान मोर्चा और सर्व संघ के डेलीगेशन ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के उनके संसद स्थित कार्यालय में मुलाकात की और ये वो सब फोटोग्राफ। आपको याद होगा पिछले दिनों मनु भाकर जो झज्जर जिले की हैं, उन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का करिश्मा कर दिखाया, इतिहास रच दिया। मनु भाकर का परिवार कांग्रेसी विचारधारा का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने ये व्यवस्था की कि मनु भाकर को बुला करके सोनिया गांधी से मिलवाया जाए और इसका एक संदेश हरियाणा के मतदाताओं को भेजा जाए। केवल सोनिया गांधी से नहीं मिलवाया गया मनु भाकर को, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात कराई गई और उनके परिवार के, उनके माता-पिता, उनके भाई और दूसरे लोग भी मिले और एक फोटो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी
उनके साथ भी मनु भाकर का सामने आया। ये सब क्या है? ये सब हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारियां ही हैं। किसानों को एक मैसेज भेजना, आम मतदाताओं को एक मैसेज भेजना, मनु भाकर की जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कराई गई, उसके फोटो जारी किए गए, उसका मैसेज क्या है? उसका मैसेज सिर्फ ये है कि मनु भाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रोटोकॉल वश सबसे पहले मिलने के बजाय उन पर तरजीह देते हुए वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिली हैं। यानी उनकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी सोनिया गांधी और जितने राहुल गांधी। इसलिए ये मुलाकात ऑर्गेनाइज कराई किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने, जिनके साथ वो बाद में दिखाई भी दी। लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का जो रिश्ता है वो एक अलग ही लेवल का है। और जब जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कुछ दूसरे लोग बैठाए गए थे या बैठे थे, और जो लंबा आंदोलन चला था और मीडिया का भी मैनेजमेंट जरा ठीक ठाक कर लिया गया था ताकि मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके देश में भी और हरियाणा में भी। क्योंकि मछली की आंख की तरह इनकी निगाह एक्चुअल में हरियाणा पर है। तो उस समय जब जंतर मंतर पर ये पहलवान बैठे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी वहां बुला करके मीडिया से बात कराई गई थी। और प्रियंका गांधी वाड्रा के इर्द गिर्द आप देख ही रही हैं, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, फिर बगल में बजरंग पूनिया और इधर विनेश फोगाट वगैरह खड़ी हुई हैं। और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी वहां पर 2 बार हाजिरी लगाई थी। उनके साथ जेपी दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी वहां कई बार गए थे, सतपाल मलिक वहां गए थे, कुछ दूसरे नेता भी वहां पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये जो जंतर मंतर वाला प्रकरण जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन भी हंगामा, दिल्ली पुलिस के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ पहलवानों का टकराव, सड़क पर लोटम लोटी और धींगा मुश्ती, और उसके फोटोग्राफ, उसके वीडियो भी जारी कराए गए थे कि देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की जो बेटियां हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा मोदी सरकार क्या व्यवहार करवा रही है। एक माहौल पूरा बनाया गया। अच्छा, बजरंग पूनिया इनके कुछ ज्यादा करीब है और बजरंग पूनिया को ही इन्होंने मैनेज भी किया हुआ है। बजरंग पूनिया के जरिए ही ये सारे इवेंट करा रहे हैं और सारी बयानबाजियां भी करवा रहे हैं। विनेश फोगाट जब एक ही दिन में 3 मैच जीती और वो फाइनल में प्रवेश कर गई, तो बजरंग पूनिया का जो ट्वीट आया था वो तो आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो मैं आपको पढ़ा देता हूं उन्होंने क्या लिखा था। इन्होंने लिखा था, विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। और ये ट्वीट किस दिन का था? 6 अगस्त का
शाम को 5:11 का, 6 अगस्त का। और 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त को सुबह जब उसका वेट चेक किया गया तो वो फाइनल मुकाबले के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी गई। और उसके बाद इस बीच बजरंग पूनिया का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे थे और ये कह रहे थे कि विनेश फोगाट तो अब फिर से भारत की बेटी बन गई है। अब मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि उनको कब फोन करेंगे, यानी प्रधानमंत्री कब फोन करेंगे भारत की बेटी बताते हुए। ये व्यंग कौन कस रहा था? बजरंग पूनिया, रेसलर। और इस परिवार को, बजरंग पूनिया विनेश फोगाट की बहन संगीता फोगाट के पति हैं। इस परिवार से उनका नजदीकी रिश्ता है, तो मैनेज कर लेते हैं बहुत ठीक तरीके से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के प्रभाव में हैं। और जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जा रही है हरियाणा में संस्थागत रूप से, नियोजित तरीके से, वो एक लंबा सिलसिला है। क्योंकि ये परिवार नरेंद्र मोदी से भीतर ही भीतर खार खाए बैठा है। इसकी वजह ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की ही आंधी थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के तंबू और डेरे उखड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी। इतना ही नहीं कि सत्ता चली गई, 2019 में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में चुनाव हार गए थे, जो इनका गढ़ माना जाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में 1,65,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। दोनों पिता पुत्र 2019 की अपनी उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि मोदी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 साल तक शासन करने में कामयाब रही। और अब भी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का वो हाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जो 10 साल के शासन के बाद हरियाणा में कांग्रेस का हो गया था। इसलिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जो भी कोशिशें की जा सकती हैं, वो सारी की जा रही हैं। स्वाधीनता दिवस के मौके पर बजरंग पूनिया का एक और ट्वीट देखिए। स्वाधीनता दिवस पर यह ट्वीट आ रहा है इस रेसलर का। इसमें एक एक जगह एक पुलिस वाले का बूट दिखाई दे रहा है। विनेश फोगाट जमीन पर लेटी हुई है, उसके ऊपर साक्षी मलिक लेटी हुई है। और ये उस दिन का है फोटो जिस दिन ये लोग तिरंगे लेकर के नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर पुलिस के साथ उलझे हुए थे और सीन क्रिएट कर रहे थे। और वो पूरा मामला भी कांग्रेस के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था, डिजाइन किया गया था। इनको कहा गया था कि इस दिन आप लोग जितना हो सकता है उतना हंगामा करिए, ताकि पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट के उद्घाटन की जो कवरेज है उसकी इतनी चर्चा ना होने पाए जितनी के आप लोगों के साथ हो रही तथाकथित जातियों की हो। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है वो फोटो देते हुए, आजादी दिवस के महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये फोटो लगाया जा रहा है, ना कि लाल किले का या कोई दूसरा। वो सब नहीं, जानबूझ करके बजरंग पूनिया इस तरह का माहौल क्रिएट करके उन चीजों को बार बार पब्लिक के सामने लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक दो विजुअल दिखाता हूं।
इस बार इन्होंने क्या किया, जब बजट पर चर्चा हो रही थी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को बोलने के लिए खड़ा किया। वो किसानों की समस्याओं पर भी बोले, वो बजट को छोड़ करके बाकी सब चीजों पर बोले, और वो सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह को किस तरीके से ललकार रहे थे। और जो राहुल गांधी का एजेंडा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको हमने फाड़ दिया है, या हम उस छवि को तहस नहस कर रहे हैं, उसी एजेंडे को उस दिन चन्नी सदन में आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। जरा सुनिए ये किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे वहां खड़े होकर के, और किस लिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले थे। है इनके मेंबर, कहां है प्राइम मिनिस्टर, कहां है होम मिनिस्टर, माननीय कहां है बजट पर हमारे चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। इस तरह की लैंग्वेज सदन के भीतर एक पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको खड़ा किया गया। पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट परिसर में मोदी के खिलाफ मिलकर के कांग्रेस ने और बाकी सारे नेताओं ने जमकर के नारेबाजी की। और हरियाणा को ही बिलोंग करने वाले और राहुल गांधी के एक समय में नजदीकी रहे रणदीप सुरजेवाला का भी जरा सुन लीजिए। तो ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90 अटैक किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि इनको लगता है कि हरियाणा नरेंद्र मोदी का सम्मान करता है और 2 बार से अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नरेंद्र मोदी की वजह से ही आई है। तो पहलवानों के जरिए भी, दूसरे किसानों के तथाकथित प्रतिनिधियों के जरिए भी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ही विलेन हैं। और वो तो आपको ध्यान होगा ही, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली थी तो ये जो किसान नेता दल्लेवाल, ये जो आपको राहुल गांधी के बराबर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हरी पगड़ी में, ये दल्लेवाल जो पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे या बुला करके उनसे मुलाकात करवाई थी, इन दल्लेवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था कि हमें नरेंद्र मोदी का की जो लोकप्रियता है उसको कम करना है। आप बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर ला। ये शंभू बॉर्डर पर जब इकट्ठा हुए थे दोबारा तब का है ये लोग ये भी मुद्दा बना रहे हैं हरियाणा के चुनाव में कि साहब किसानों को जो प्राइस की गारंटी है फसलों की, मोदी सरकार वो नहीं दे रही है। तो शिवराज सिंह चौहान तैयारी के साथ आए थे जब बजट पर बोले, और उन्होंने इनके चिथड़े उड़ा दिए। वो कैबिनेट नोट ले आए, वो मंत्री का बयान भी ले आए जो उन्होंने दिया था
और बताया था कि साहब जो सिफारिशें की गई थी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, उनको किस तरीके से कांग्रेस ने अपने टाइम में रिजेक्ट कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था, और आज ये राजनीति कर रहे हैं। इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में ये शिवराज सिंह चौहान ने इनके कच्चे चिट्ठे खोल दिए कि एमएसपी पर जो सिफारिशें की गई थी वो तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, और अब किसानों को भड़काने के लिए, मोदी की छवि खराब करने के लिए। तो हरियाणा चुनाव घोषित हो गए हैं, 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, लेकिन कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है, खिलाड़ियों के जरिए भी, तथाकथित किसान नेताओं के जरिए भी, दूसरे जरिए भी, कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डाला जाए, नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जाए। चलते चलते मैं एक और आपसे बात शेयर करता हूं। ये विनेश फोगाट जब डिस्क्वालीफाई हुई फाइनल के लिए, तो बिना हमारे ओलंपिक संघ से वार्ता किए, बिना सरकार को विश्वास में लिए, एक तरफा उसने संन्यास लेने का ऐलान क्यों किया था? और बजरंग पूनिया खिलाड़ी होते हुए भी लगातार राजनीतिक बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बहुत जल्दी इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं हमें और आपको। विनेश फोगाट भी, और विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया में से कोई एक अगर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और इनका बंडा फूटेगा उस दिन जिस दिन इनमें से किसी का नाम डिक्लेयर होगा कैंडिडेचर के लिए कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछले दिनों एक बयान आया था जिसमें कह रहे थे कि राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव होना है, हमारे पास अगर पर्याप्त विधायक होते तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देते। तो विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट, जो गीता बबीता के पिताजी हैं, उन्होंने टका सा जवाब दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और उन्होंने कहा कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता और बबीता ने मेडल जीते थे तो इन्होंने उनको डीएसपी नहीं लगाया था, एक को इंस्पेक्टर एक को सब इंस्पेक्टर लगा दिया था, जबकि खेल नीति ये थी हरियाणा की कि अगर गोल्ड जीतता है कोई तो उसको डीएसपी लगाएंगे। हमें अदालत में लड़ करके डीएसपी का पद लेना पड़ा था। और मेरा सवाल तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये है कि जब 2019 में दीपेंद्र रोहतक से हारे थे और आप सोनीपत से हारे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजा था। तो अगर विनेश फोगाट से इतना ही आपको प्यार है, हमदर्दी है, तो उस समय विनेश फोगाट को अपने बेटे की जगह राज्यसभा में भिजवा देते। लेकिन अब बयानबाजी करनी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।